जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड। ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी, यूजुअली ट्विन फ्लेम्स क्या क्या स्टेजेस से, कैसे प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, क्या कोई मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डाउट्स, और कब लगता है कि आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं। क्या क्या सिनारियोस मोस्टली आते हैं। जो रीसेंट पर्सनल सेशंस में जितने भी क्वेरीज आए थे उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी विद द होप कि बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे जिनको भी ये सारे डाउट्स हो रही होंगी और उनको इस वीडियो के ज़रिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये आपके असेंशन प्रोसेस में आपको हेल्प करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी से बेइंतहा बेहद मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, उनको ही आप अपने सब कुछ मान चुके थे, वो आपके पर्सनी या फिर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी रहें विदाउट एनी जजमेंट, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होती है, इट इज़ नॉट अबाउट मेल फीमेल, इट इज़ अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़। तो हम जैसे देखते हैं नॉर्मली आप ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हों, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयर, जैसे कि आपको वो फुलफ़िल कर रहे हैं, आपके ही वो इक्वल अदर हाफ हैं, बेटर हाफ जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हैं, वो फीलिंग अगर आपको है तो विदाउट एनी जजमेंट ये वीडियो आपके लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग का तरह ही लीजिएगा। इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जो आपको अभी सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, या फिर हो सकता है ये सिचुएशन आपके लाइफ में हाल फिलहाल आने वाली है, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। तो आप इसे ध्यान से सुने और आगे जब भी ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो तो आपको माइंडफुल होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, आप काफ़ी दिन से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, सरेंडर करने के प्रोसेस में हो, लेट गो करने की मेहनत कर रहे हो, हर तरफ से आप संभव कोशिश कर रहे हो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट स्टेज में बढ़ने के लिए, या फिर आप न्यूबीज हो, रिसेंटली अवेकनिंग हुई है, रिसेंटली आपको ये ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप्स, सेपरेशन, यूनियन, फलाना डिमकाना, जो भी वर्ड्स है ये पता चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल असेंशन, अवेकनिंग, हर्मिट मोड, डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत सारे फेसेस आपको अब रिसेंटली सुनने को मिल रहा है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। एंजल नंबर 1 2 3 3 2 1 जैसे नंबर्स अगर बार बार आपको दिख रहा है तो ये कंफर्मेशन एडिशनली आपके लिए है। और आइदर अगर आपको 333 बार बार दिख रहा है, या 369, 963, 9696, 6969 जैसे नंबर्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपने हाल फिलहाल में डिफरेंट काइंड ऑफ पिकॉक की वीडियो या फ़ोटो देखे हैं, यूजुअली जो हम वीडियो देखते हैं वो नहीं, वाइट पिकॉक हो गए या फिर यूनिक सी कोई पिकॉक दिख गई आपको कहीं पे अनयूजुअली वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, या फिर आपको ब्रह्म कमल जो फूल बोलते हैं ना, ब्रह्म कमल, वो ब्रह्म कमल फूल आपको दिखा हाल फिलहाल में, तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो मैंने ऐसे एडिशनली आपको साइन बता दिए। या फिर एक और साइन ये हो सकता है कि रिसेंटली आपके दिल पे ऐसे, आपके जहन पे एक थॉट आया जहाँ पे आपको डीप ब्लू कलर के कपड़े खरीदने की या किसी को गिफ्ट करने की दिल किया हो, तो भी ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। ठीक है, तो पहली बात, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है क्या। देखो, जब भी कोई किसी से मिलता है
पहला बार देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, देखते ही पसंद आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का अपना बन जाते हैं, और एक ऐसा फेज़ लाइफ में आता है जहाँ लगता है इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। शायद इतने दिन, इतने सालों से हम जी ही इसी रहे थे कि किसी ना किसी दिन इनसे मिलना था। वो आपके पर्सन ही जो भी हो, राइट। उनको मिलने की वजह से आपको ऐसा लगा कि आपके लाइफ में वो पूर्णता आ गया, वो होलनेस आ गई, वो कंप्लीटनेस आ गया, एज इफ कि वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल आपको मिल गई जो आप इतने दिन से ढूंढ रहे थे। जो उस सोर्स ऑफ बिलोंगिंग, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, सेंस ऑफ यूनियन, सेंस ऑफ वननेस आ गई। आप किसी से भी अपने जो डीप रूटेड फियर को या फिर डार्केस्ट फेज ऑफ लाइफ को अगर कभी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, पर इस व्यक्ति के आने से आप इनको सब कुछ शेयर कर पाते विदाउट एनी जजमेंट। आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता होता कि वो क्या सोचेंगे भी। इस लेवल पे आप एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। यह है वन सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो ऐसा होता है कि जैसे ही आप मिलते हैं, एक अलग अट्रैक्शन, एक अलग पुल होती है एक दूसरे के बीच, और आप एक दूसरे से दूर जाने की बहुत बार कोशिश करते हैं। आप कलीग्स हों, आप फ्रेंड्स हों, आप फ्रेंड्स तो नहीं, आप कलीग्स हों, या फिर आप कहीं एक्सीडेंटली रैंडमली आपने किसी से मिला और विदाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर रीज़न आप एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड पुल, सेंस ऑफ नोइंग वाली पुल आती है, और विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न आप एक दूसरे से पुश कर रहे होते हैं, बात ही नहीं करना चाहते, दूर रहते हैं, साथ रह के भी बात नहीं करना, कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करना, ऐसे रहते हैं कि मतलब उनको देखना, अपना खून खौल जाना, अपने आप को देखो तो उनको देख एजिटेटेड फील होना, इरिटेटेड फील होना, काइंड ऑफ फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ढूंढ उनको रहते होते हैं। तो ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, मैं इसलिए सच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कह रही हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो भी एनर्जीज शेयर करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी पड़ाव इनिशियली जैसे फील होता है, एग्जैक्टली कार्मिक जर्नी में भी सेम ही इंटेंस फीलिंग्स आती हैं, कार्मिक में भी सेम ही पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो ये जानना, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या फिर कार्मिक से डील कर रहे हो। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आएगा जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कार्मिक बेटर लगेगा देन ट्विन फ्लेम। लगेगा कि यार अगर कोई कार्मिक भी होता ना तो इतना तकलीफ नहीं देता जितना एक ट्विन फ्लेम दे दिया होता, क्योंकि ट्विन फ्लेम कोई और नहीं, वो आपका ही सोल का इक्वल हाफ है। सोल जो है, हम अगर सनातनी भाषा में कहते हैं तो आत्म ज्योति कहते हैं, राइट। तो फ्लेम, इसी को इंग्लिश टर्म में फ्लेम कहते हैं। एंड ट्विन फ्लेम यानी आपका ही जो ज्योत है, आत्म ज्योत है, उसका आधा स्प्लिट, वो किसी और बॉडी में और आप अदर बॉडी में, यानी एक ही लाइफ टाइम में आप दो लाइफ एक्सपीरियंसेस को जीने के लिए और जल्दी से जल्दी डिवाइन सोर्स एनर्जी, सुप्रीम सोर्स के पास वापस जाने के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो। और आपका मिशन होता है कि आप अपने लाइफ में जो लेसन्स सीखना है उस लेसन्स को सीखो और अर्थ की एसेंशन में काम करो, मदर गाया की एसेंशन में काम करो, हेल्प करो। आप एक ऐसे सोल मिशन में हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों को गाइड आपको करना है। एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर असेंडेड वर्जन ऑफ दिस यूनिवर्स में आपको कहीं ना कहीं आपका योगदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जैसे हर एक कंट्री में आर्मी, जो भी नेवल फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस, एयर फोर्सेस को तैयार करते हैं ना बहुत मेहनत से, इतना टफ़ ट्रेनिंग देकर उन्हें जैसे तैयार किया जाता है, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स को भी बहुत ही टफ़ लाइफ सिचुएशन में डाल के बहुत सारे लाइफ लेसन्स को सिखाया जाता है ताकि आप अपने लाइफ लेसन्स को लोगों में शेयर करें, जिसके वजह से आप उनको हील एंड हेल्प कर पाएँ। तो ऐसे में आपको ये बताया जाता है कि अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ, नॉट द अदर वन। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि जैसे ही फर्स्ट स्टेज होती है बबल फेस, आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे में खो जाते हो, बटरफ्लाइज, घंटी बजना, गिटार बजना सब शुरू होता है।
और इतने बबली फेस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप वो सिंड्रेला या वो प्रिंस चार्मिंग की लाइफ जी रहे हो जो सिर्फ स्टोरियों में सुना था। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे भी लगने लगता है इट साउंड टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे इतना लकी तो मैं नहीं हूँ, इतना लकी तो मैं हो भी नहीं सकता या नहीं सकती कि इतना हैप्पी मैं हूँ। इस लेवल की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होती है। फिर ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीज़न आप एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है ताकि आप अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित हों। अब एक बच्चा को कोई काम से मनवाना है तो उसके हाथ में जो गुड़िया है उसे पहले ले लो, फिर उससे कहो कि तुम ये काम कर दो तो मैं तेरा गुड़िया तुमको वापस कर दूंगा, तो बच्चा पूरा दिलो जान से पूरी शिद्दत से वो काम करेगा। यदि आप उसके हाथ में सारे गुड़िया दे रखोगे और अपने काम बताते रहोगे, बच्चा ये काम कर दो, वो अपने गुड़िया में ही बिजी रहेगा, वो काम नहीं करेगा। और वो बच्चों को आप गुड़िया दिए भी नहीं और आप काम बोले जा रहे हो वो बेदिल से करेगा। तो आपके पास एक ऐसा रीज़न दिया जाता है कि जिसके लिए आप जी जाने के लिए मर जाने के लिए तैयार हो जाते हो। आप मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हो, कुछ भी लेवल के इनर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हो, कुछ भी लेवल के मिरर वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यूनिवर्स ऐसे एक साजिश रचता है कि आपके लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है, फिर उनसे आपको और आपसे उनको ऐसे दूर कर देता है, ऐसे ब्लॉक सिचुएशन को लेकर आ जाता है कि आप एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं, एक दूसरे के पास आने के लिए तरस जाते हैं, पर रहते हैं एक दूसरे के दूर दूर। अब इस सिचुएशन में ये जैसे ही सेपरेशन का सिचुएशन आता है तब एक ट्विन यानी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन दो ट्विन में बांटते हैं। हर एक बॉडी में हम जानते हैं शिव शक्ति का ऊर्जा, यिन एंड यांग की ऊर्जा, सन एंड मून की ऊर्जा, राइट। तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीशन में आते हैं। वैसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिस भी बॉडी में है वो चेजर एनर्जी में आती है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादातर रहते हैं वो रनर एनर्जी में आ जाते हैं। और चेजर एनर्जी में जो डिवाइन फेमिनाइन है उसे ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा चेस करेगी, जितना ज़्यादा उसकी तरफ जाएगी, समझाएगी, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, तो उसका डिवाइन मैस्कुलिन उसके पास वापस आ जाएंगे। पर सच तो ये है जितना डिवाइन फेमिनाइन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे लगा के, अपने आप को खो के अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पाने की कोशिश करती है, उतना ही डिवाइन मैस्कुलिन को खुद से दूर करती चली जाती है। जितना गिड़गिड़ाते, जितना आंसू बहाते, जितना उनके याद में, उनके वियोग में रोते तड़पते झिझकते रहते हैं, उतना ही आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से दूर होते चले जाते हैं। बाई चेजिंग योर ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, होम सो एवर इट मे बी, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने से पुश कर रहे हो। यू आर नॉट पुलिंग देम टुवर्ड्स यू, यू आर पुशिंग अवे देम। तो ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। वंस आपको ये सेपरेशन हो गया, ये सेपरेशन के बाद आप के सामने ये सारे वीडियोस, चैनल मैसेजेस, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के अपडेट्स, टैरो रीडिंग्स, जो भी मैसेजेस आपके सामने लाते हैं यूनिवर्स, ये किसी ने आपको शेयर नहीं किया। आपने खुद ढूंढ के जाके ये वीडियोस नहीं चुना, ये खुद ब खुद आपके टाइमलाइन में आने लगे। शायद इससे पहले आप कबड्डी देख रहे हो, आप कुकिंग वीडियोस देख रहे हो, आप स्टिचिंग वीडियोस देख रहे हो, प्लांटिंग गार्डनिंग देख रहे हो, आप एक्सरसाइज देख रहे हो, आप फ़नी रील्स देख के टाइम गुजार रहे थे। लेकिन अब आपके फीड्स में ये सारे जो मैसेजेस, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज जो नए नए आते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डीएम, डीएफ, सेपरेशन, रियूनियन, रिकंसाइलिएशन, यूनियन, एवरी सिंगल थिंग सब आपको नया लगने लगता है। और ये साक्षात यूनिवर्स आपके सामने लेकर आता है, क्योंकि यूनिवर्स को ही बेनिफिट है आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एक साथ यूनियन में आने में। तो ये झिझक बिल्कुल ना रखे कि क्या पता वो कल को मुझसे ना जुड़े, मुझसे दूर हो गया और मैं इतना ही रोते बिलखते रह जाऊं, पर मुझसे वो ना मिले और मुझसे दूर हो जाए तो मैं क्या करूं। तो ये डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में आएंगे ही आएंगे। वो हो सकता है आपकी फ़िज़िकल यूनियन हो या फिर परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन हो, लेकिन रीयूनियन होकर रहेगा, बिकॉज आपके रीयूनियन में ही
यूनिवर्स का बेनिफिट है, डिवाइन एनर्जीज़ का बेनिफिट है, सुप्रीम एनर्जीज़ का बेनिफिट है, तो यूनिवर्स एब्सोल्युटली चाहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं। पर शर्त ये है कि आप अपने लाइफ लेसन सीखेंगे, वो अपने लाइफ लेसन सीखेंगे, आप दोनों कॉमन पेज में आएंगे, क्लीन स्लेट से फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और कॉमन पेज में रहेंगे, एक दूसरे को हमेशा गाइड करते रहते हुए ट्विन फ्लेम्स। भले ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दूर दूर रहने के बावजूद भी कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव वाले सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कोई है आपके आसपास जो आपको गाइड कर रहा है। वो आपके ट्विन फ्लेम की सोल होती है जो आपको हर वक्त गाइड कर रही होती है। फिजिकली आप लोग सेपरेटेड हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सवाल कर रहे हैं उनसे और वो जवाब दे रहे हैं, जबकि वो ना फिजिकली आपके आसपास प्रेजेंट है, लेकिन टेलीपैथिकली ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो यकीनन आप सेपरेटेड हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जैसे ही आप सही तरीके से सही सिस्टमेटिकली इनर वर्क करोगे, मिरर वर्क करोगे, तो यूनियन में, रीयूनियन में आना इट इज़ 100% ट्रू। आप यूनियन में, रीयूनियन में आकर ही रहोगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऐसे जो डाउट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द सेशन, कि उसकी क्या जवाब है। अगर आप भी सेम सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो तो क्या आपके लिए जवाब हो सकती है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी ये है कि क्या हम सच में ट्विन फ्लेम्स भी हैं या फिर कार्मिक हैं। अगर वो मेरे ट्विन फ्लेम होते तो इतना तकलीफ़ क्यों देते, इतना ट्रिगर क्यों करते, इतना परेशान क्यों करते, ऐसे क्यों लगता है कि वो मुझे छेड़ने के लिए या मुझे तकलीफ़ देने के लिए पेक्यूलियरली, पर्टिकुलरली कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे अगर वो सच में मेरे ट्विन फ्लेम है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आपके लिए जवाब ये है, आइदर आप सोलमेट हो और आप ट्विन फ्लेम हो और आप कार्मिक जर्नी कह रहे हो। एवरी सिंगल सोल, एवरी सिंगल बीइंग, एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट, एवरी सिंगल थिंग इन दिस यूनिवर्स जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो, वो भले ही लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हो, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल पर्सन इज योर कार्मिक। वो ट्विन फ्लेम भी क्यों ना हो, वो कार्मिक ही हैं। आपके अपने कर्म के फल देना, आपके अपने कर्म के लेसन्स आपको देने के लिए ही वो आते हैं। और बीइंग योर ओन सेल्फ, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या आप स्वीकार करते हो, क्या आप स्वीकार नहीं करते हो, और जो आप स्वीकार नहीं करते हो उसे आपके सामने सरफेस में लाना, उसे आपको फेस करवाना, उस लेसन सिखवाना, यही प्राइमरी पर्पस है एक ट्विन फ्लेम का। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम और नहीं आने वाला और आपके लाइफ में कोई सोलमेट, कोई कार्मिक रिलेशनशिप आ रही है जो आपको बहुत कंफर्टिंग फील कराता है, आपको बहुत एक्नॉलेज करता है, आपको वैल्यू करता हुआ दिख रहा है या दिख रही है, जब आप उनके तरफ बढ़ने के बारे में सोचोगे तब ये ट्विन फ्लेम वापस आ जाएगा और आपको इतना केयर, इतना प्यार करेगा, और जैसे ही आप फिर से यहाँ झुकाव करोगे फिर से वो रन कर जाएंगे। मतलब वो आपको अपने ओन सेल्फ में, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही हर कोई काम कर रहे होते, लेकिन आप इसे नहीं समझते। आप खुद में वो होलनेस, वो कंप्लीटनेस को नहीं ढूंढते, आप उनमें ढूंढते होते। जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि आप कंप्लीट हो, आप होल हो, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज है, आपके अंदर साथ के साथ चक्रा है, आपके सारे चक्रास जब अलाइन होते हैं, आपके दोनों डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस स्टेट में आता है, आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को समझकर आगे बढ़ रहे होते हो, तब होता है आपके परमानेंट यूनियन, परमानेंट रीयूनियन, हार्मोनियस रीयूनियन, व्हाटसोएवर इट इज़ मेंट टू बी। मैं ये क्यों कह रही हूँ, अब हर कोई शिव शक्ति नहीं होता और हर कोई राधा कृष्ण नहीं होता। अब आपके ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति वाली है या राधा कृष्ण वाली है या राम सीता वाली है, ये तो टाइम ही बताएगा, आपके ट्विन फ्लेम ही बताएंगे या आप ही बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने कर्म पे, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक्चुअली आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को समझने की, पहचानने की ज़रूरत है, राइट।
तो यहाँ पे और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग के सवाल ये आते हैं कि क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाकर, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाकर मैं अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर पाऊँगा या पाऊँगी? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। एवरीथिंग विल हैपन इन द डिवाइन टाइम एज पर द डिवाइन प्लान। जब ज़रूरत पड़े तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है आपके लाइफ में। तो ये प्रॉपरली तब होगा जब आप सही तरीके से इनर वर्क करके, सही तरीके से मिरर वर्क करके आप अपने आप को सही से हील करते हो, ना कि आप उनके पीछे भागते भागते अपने अहमियत को, अपने आप को, अपने सेल्फ वर्थ को भूल जाते हो, अपने सुप्रीम पावर को भूल जाते हो और आप उन्हें ही पूरा सृष्टि, पूरा संसार, पूरा दुनिया, पूरा जान, सब कुछ मान बैठते हो और उनके लिए जान देने तक तैयार हो जाते हो। जब आप इससे बाहर आते हो, अपने आप को चूज़ करते हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वैल्यू करना सीखते हो, लाइफ का पर्पस को ढूंढना शुरू करते हो, सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ते हो, तब आपके ट्विन फ्लेम वापस आपकी तरफ आएंगे। और वो ऐसे इजी गोइंग लाइफ नहीं जी रहे हैं, उनके लाइफ में भी ये सारे ट्रिगर्स, ये सारे ट्रॉमास उनके लाइफ में भी है। तो वो भी अपने लाइफ लेसन्स को सीख के, अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करके ही आ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही इस जन्म लेकर आए हैं कोई ना कोई कार्मिक बैगेजेस लेकर, कार्मिक डेट लेकर। आप जब तक उस कार्मिक ऋण को, कार्मिक डेट को क्लियर नहीं करते तो आप परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन या परमानेंट रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे। तो ऑलवेज वर्क इन योर एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस, प्रॉपर सिस्टमैटिक इनर वर्क, और अपने आप को समझो कि एक्चुअली आप कौन हो, राइट? ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बी सेशन में आता ही आता है कि मैम, जब आप कार्ड्स देखकर गाइडेंस बता रहे हो, यू आर सेइंग अबाउट द प्रोसीजर्स, यू आर सेइंग अबाउट सम रिचुअल्स, यू आर सेइंग अबाउट सम रेमेडीज़, जिससे हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर जब हमने पास्ट में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला था जिन्होंने कहा कि ये आपकी कुंडली में है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको लेके हमारे दिल पे, दिमाग में जो फियर बैठ गया है, अब हम क्या करें? मैं बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। आप, एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डिविनेशन टूल। टैरो इज़ अ डिविनेशन टूल। न्यूमरोलॉजी इज़ अ डिविनेशन टूल, राइट? अब एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी बनती है नेटल चार्ट, जो एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप बनती है वो एग्जैक्टली आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप कहाँ जन्मे हो, उस हिसाब से जो कॉन्स्टलेशंस है स्काई पे, उसके तहत आपके लिए एक नेटल चार्ट बनता है, जिसके हिसाब से प्रेडिक्ट होता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मा क्या है और उस जन्म के कर्मा के फल आप इस जन्म में क्या कुछ भोग सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज यही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? क्योंकि एक नवजात शिशु जो है कोई कर्म किया ही नहीं ना वो, पर उसके फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपके पास्ट लाइफ कर्मा के बेसिस पे। तो आपके लाइफ में क्या कुछ कब कब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ आपको एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी के मदद से बताते हैं, जो आपको एक गाइडेंस दे देता है, एक रे ऑफ होप दे सकता है कि हाँ, यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है, तो इससे पहले मैं सतर्क रहूँ, कॉन्शियस हो जाऊँ, तो मैं ये प्रॉब्लम से बच पाऊँगा या बच पाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोड पे चलकर जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे रोड वन वे है, वहाँ पे ब्लॉक है और आपको आइडिया नहीं है, आप चलते जा रहे हो। अगर सामने से कोई इंसान आपको ये कह दिया कि टेक टर्न, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, तो आप उसके बाद भी वो रास्ते में नहीं जाओगे ना, आप टर्न ले लोगे, आप जो रास्ता सही है उस तरफ बढ़ना शुरू करोगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको वैसे ही गाइड करता है। अब ये टर्न क्या लेना है, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके प्रारब्ध, आपके जो पूर्व जन्म के कर्मा है उसके ऊपर, और अभी आपका क्रियामान जो कर्म है, जो 40% आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप अपने लाइफ को कैसे को क्रिएट कर सकते हो विद द सुप्रीम पावर, आप अपने लाइफ में कैसे मास्टर मैनिफेस्टर बन के मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो जो जहाँ पे आपको संभल के चलने को कह रहा है एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे संभल के चलो, लेकिन चलो। और जैसे हमेशा कहते हैं ना
कि जब किस्मत में सब लिखा ही है, इफ़ एवरीथिंग इज़ डिस्टाइंड, प्री डिस्टाइंड, तो मैनिफेस्ट करने की क्या मतलब, मन्नत मांगने की क्या मतलब, मत्था टेकने की क्या मतलब, पूजा प्रार्थना करने की क्या मतलब। क्या पता आपकी किस्मत में ये हो कि आप मांग लिया तो मिल जाए, जहाँ पे आपको यूनिवर्स फ्री विल पे दे देती है कि इट इज़ योर फ्री विल, नाउ यू डिसाइड डू यू वांट इट और नॉट। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो ये आपको यूनिवर्स आपके फ्री विल में देता है। नाउ इट इज़ योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन कि आप डिसाइड क्या कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आती है टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, जो आपको गाइडेंस देती है कैसे आगे बढ़ना है, ये बताती है क्या नहीं करना है ये बताती है, और क्या करने से क्या होगा ये बताती है, एज पर योर करेंट एनर्जी अपडेट्स। एंड न्यूमरोलॉजी आपको ऐसे रेमेडीज़ बताती है जो आपकी कंप्लीट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को चेंज कर देती है, बाय चेंजिंग योर नेम, बाय चेंजिंग योर फ़ोन नंबर, और बाय चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। और बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ भी हैं जिसके चलते आप पास्ट लाइफ कर्म को भी हील कर कर आगे बढ़ते हो। मैं यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्म को हील करने की बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी माँ है, माँ काली हैं, उनके हिसाब से कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ ऑलवेज 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 अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन, नॉट अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके, क्योंकि जैसे मैं अक्सर बताती हूँ, माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स जो पिछले बार की गुप्त नवरात्रि के टाइम पे माँ काली द्वारा ही गाइडेड कोर्स था, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक सी कोर्स है, बहुत सारे इंटेंस लेसन्स है उसमें। और वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ एज माई सोल पर्पस मैं 888 की एनर्जी एक्सचेंज में दे रही हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे हीलिंग्स हैं। अब 888 की एनर्जी में आप, आई कैन बेट ऑन इट कि कहीं आपको इतने कम दाम में इतना कंप्लीट कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीक किसी ने उसके बारे में पूछा, तो मैंने सारे शेड्यूल उनको जैसे दिए थे, तो उन्होंने पूछा इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि माँ काली इज़ नेवर 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 अबाउट कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उन्होंने कभी ब्रह्मा विष्णु महेश से ये सवाल नहीं किया कि आपने असुरों को ऐसे वरदान क्यों दिया कि मुझे यहाँ पे इस लेवल पे फियर्स फॉर्म लेना पड़ रहा है, इस लेवल पे नग्न अवस्था में आके रक्त बीज का वध करना पड़ रहा है। मैं जो अपने स्वांत स्वरूपिणी वाली रूप को त्याग कर इस उग्र रूप में आने की क्या ज़रूरत थी, अगर आप ये वरदान उस असुर को नहीं दिए होते। उन्होंने कभी नहीं पूछा। उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस द मोमेंट ऑफ नाउ को अरेस्ट करने के बारे में सोचा, ताकि उस फ्यूचर को वो वैसे क्रिएट कर पाएँ जैसे वो क्रिएट करना चाहती थी। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन, नॉट अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आप में से कोई फ्यूचर सेल्फ असेंशन, री राइट योर ओन डेस्टिनी, माँ काली का मानस मंथन कोर्स 11 डेज़ का रिकॉर्डेड कोर्स अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 888 एनर्जी एक्सचेंज पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये कोर्स करके इतने ब्यूटीफुली अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जहाँ जहाँ वो स्टक थे, उन्हें समझ में भी नहीं आता था, उसे इतने ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करके बाहर आए हैं। इतने लोगों की आज हेल्प कर रहे हैं और अपने लव वंस को रेफ़र कर रहे हैं इस कोर्स के लिए। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एक जस्ट मीडियम हूँ, आप भी एक मीडियम बन रहे हो माँ काली के संदेश को, माँ काली के ब्लेसिंग को आप अपनों में बांटने के लिए, और जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। माँ काली के जो मिशन है उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो ऐसे में जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप फ्यूचर सेल्फ असेंशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास आप लेकर आए हो, इसे हील करते हुए आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करती है टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजर ने किसी दिन कह दिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल नहीं, इसमें कह दिया इट इज़ नॉट पॉसिबल, पर उसे पॉसिबल करने के लिए कैसे कर्म करना है, क्या करने से सही होगा। हाँ, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कार्मिक है और आप मान बैठते हैं वो ट्विन फ्लेम है, तब हम टैरो से भी देख के बता देते हैं प्लीज़ आप इनसे दूर रहो, दिस पर्सन इज लाइक अ एनर्जी वैम्पायर, ही विल सक योर एनर्जी, ही विल ड्रेन योर एनर्जी एंड यू विल लेफ्ट विथ नो एनर्जी एट ऑल।
तो आपको दूर होना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, हर टैरो रीडर कहता होता है, जो जेन्यून टैरो रीडर्स हैं, बहुत कम गिने चुने टैरो रीडर्स होते हैं, बहुत जेन्यून होते हैं, उन लोग कहते हैं कि पहले ये कंफर्म कर लो कि एक्चुअली अब ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। अदरवाइज कंसल्टेशन काउंसलिंग आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं बता देती हूँ, आपके पर्सन आपके ऊपर अभी क्या सोच रहे हैं, उनके करंट एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। ऐसे में तो बहुत व्यूज़ आते हैं बच्चे, हम भी वही कर लेते होते। ऐसे व्यूज़ पा के क्या करना, हम अपने सोल मिशन से भटक कर, लाइफ पर्पस से भटक कर करना ही क्या है? अगेन वही बैड कर्म एक्यूमुलेट करना है? नहीं, राइट? तो आपको उलझाए रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आपके प्रीशियस टाइम को ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये एजम्पशन में वेस्ट मत करो, एटलीस्ट एक कंफर्मेशन कर लिया करो। उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये कि बहुत सारे नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हैं, 111, 222, 333, 1111, 2222, 12 12, 13 13, 14 14, 71 71, 37 37, 98 98, इतने सारे नंबर्स। मिरर नंबर जैसे 18 18, 1881, 1771, 2442, 2002, 3669, तो ऐसे नंबर्स बार बार दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, जब जब आप कहते हो कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, ये बात यूनिवर्स सुन रहा होता है और वो आपको कंफर्ट करना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर एक नीड को, हर एक विश को मैं फुलफ़िल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको कंफर्म कर रहे होते हैं। इसके लिए वो कंफर्मेशन के नौबत से ये नंबर्स आपके लाइफ में भेजते हैं। तो आपको ये कहा जाता है, जब जब आप ये नंबर्स देखते हो तब तब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन आपके आसपास एंजल्स हैं, आपके आसपास आर्कएंजल्स हैं, आपके आसपास डिवाइन स्पिरिट है, यूनिवर्स है, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो आपके लिए यही संदेश है, जब जब एंजल नंबर दिखें, आपको समझ में भले ही ना आए कि उस मतलब क्या है उस नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का, बाद में पता लगवा लेना, पर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इतना समझ जाओ कि आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास यूनिवर्स, आपके आसपास एंजल्स है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आप उनके लिए थैंकफुल रहें, उनको थैंक यू बोलें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। तो जो बेसिकली कुछ क्वेश्चन अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड जो भी सेशंस लेते हैं उनसे पूछे जाने वाले सवाल, वो जो भी सवाल करते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसकी मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करूँगी कि उसके जवाब दें। पर ये जनरल मैसेजेस हैं, जनरल रीडिंग है, आपके अपने पर्सनल सेशन, अपने पर्सनल पाइल पे ही दिखेगा, अपने नंबर्स, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम नंबर के हिसाब से दिखेगा कि एक्चुअली आपके कर्म क्या है और आपके लाइफ सिचुएशन क्या है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ये मैसेजेस आपको हेल्प किया तो मुझे बताएं, पढ़कर अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं, प्रॉपर इनर वर्क करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, आगे बढ़ते रहें। सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय सोल। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।